रहते हो और आपको ये पता नहीं रहता कि मतलब कोई स्मृति भी नहीं रहती, कुछ संसार भी खो जाया रहता है और सारी इंद्रियां भी शिथिल हो जाए रहती हैं। लेकिन जब आप सुबह नींद से जागते हो तो आप पाते हो कि बहुत अच्छी नींद आई, आभास होता है। तो वो जो स्मृति है जो ये बताती है कि बहुत अच्छी नींद आई, वो कारण शरीर है। वो कारण शरीर की स्मृति है, वही जन्म लेती है, यहीं पर है सारा कुछ। ये सब कुछ प्रमाण के साथ जो है ना बातें बताई जाएंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा हवाई है, वो ऐसा नहीं है। उसको एक आप मिनट उनसे। अमित जी, ये तो सब हो आदित्य गई जी, थी एक ना। मिनट। जी। दीप्ति जी, आप भी मेरी बात सुनिए। दीप्ति जी, आप जो भी बात करेंगी, आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, तो पढ़े हुए का कोई प्रमाण नहीं है ना। यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल सामने आपके अनुभव में है। ये तीनों शरीर, अब आपने कॉजल बॉडी के बारे में कुछ भी किताबों में पढ़ा है क्या है, उसकी वो सही है गलत है, आपने क्या धारणा बना ली है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी के अभी यहीं के यहीं जो आपके अनुभव में है, उसकी बात हम कर रहे हैं और उसी पे विश्वास किया जा सकता है। हाँ, मेरा तो तो वो मानना हमने ये है समझा कि ये कि तीन ये तीन शरीर हुए। शरीर है एक हुआ है ना। हमारा स्थूल स्थूल शरीर, शरीर, एक सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर। शरीर और कारण शरीर। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पंचकोश या सप्तकोश कहे हैं। अभी शास्त्र, मैं वही कह रही हूँ कि आप शास्त्रों की किताबों की बात कर रही हैं, ज्ञान मार्ग में हम अभी के अभी यहीं के यहीं जो हमारे अनुभव में है और जो तर्क से बताया जा सकता है वो है। ठीक है ना। वो उसका कोष आपके कोष पास, जो अब है ना। आप कुछ भी, अब ऐसे तो कुछ भी कल्पना की जा सकती है ना। आप, मैं कुछ भी कल्पना कर सकती हूँ कि ये कॉजल बॉडी है, इतना है, वो है, ये है। लेकिन उसको मैं ठोस तरीके से कैसे आपको कन्विंस कर सकती हूँ ना, कैसे कहूंगी मैं उसको। तो आप जो, वो प्रमाणित तो है ना। देखिए, कहाँ ऐसा प्रमाण नहीं। है, कहाँ प्रमाण है, आप ये बताइए ना। अब आप आपने जो यहाँ धारणा, प्रमाण। और दूसरी बात, शास्त्रों में जो लिखा है वो जिसने लिखा और फिर समझने वाले ने जैसे जैसे समझा, तो सबने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, ये भी बात है ना। तो आपने जो धारणा बनाई, आपने जो समझा, उसकी सत्यता पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वो सही है कि नहीं, है ना। फिर नहीं, भी यहाँ इसलिए मैं कह रही यहाँ हूँ कि पर आप आप, देखिए ना। आप देखिए, हाँ, जैसे कारण हाँ, शरीर हुआ हमारा विज्ञानमय कोश, उसके बाद आया अब आनंदमय विज्ञान कोश। में कोष तो को आप हमने कैसे महसूस तो समझाएंगे। किया। वो जो एक मिनट, आनंद हम महसूस करते हैं, वो कारण शरीर नहीं है, वो आनंदमय शरीर है। जो भी हम विज्ञान सुकून। में कोष क्या होता है, आप मुझे ये बताइए। सबको अनुभव में कैसे बताएंगे कि ये विज्ञान में कोष है, ये बता दीजिए आप। आपने पढ़ा है विज्ञान में कोष, पर विज्ञान में कोष आप हमें बताइए। जैसे हमने अभी बताया कि ये कारण शरीर है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ऐसे ही आप मुझे विज्ञान में कोष बता दीजिए कि कहाँ पे है अनुभव में। जिसको आपने अभी बोला ना कि विज्ञान में कोश, तो जो जो कारण शरीर की आपने परिभाषा बताई, वही तो विज्ञान परिभाषा में नहीं बताई हमने, परिभाषा नहीं बताई, वही कह रही हूं मैं। अनुभव बताया आपका, ये जो अनुभव होता है ये आपका कारण, परिभाषा कोई नहीं दी। क्या दीप्ति कोई जी, मैं परिभाषा आपको दी। बताऊं। परि, हाँ प्लीज मुझे सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। दीप्ति जी का है ना प्रश्न। हाँ जी, जी जी। जी, जी। हम्म, देखिए, जो आप बोल रही है ना पंच कोशों की बात, वो शरीर के पार्ट हैं इनके। आप समझिए उसको। जो हमारा शरीर निर्मित होता है, एक जो है ना, जब आप अन्नमय कोश की बात करते हैं तो वो हम इसको ज्ञान मार्ग में चित्त की परतों के हिसाब से उसका उसको डिफाइन करते हैं। अभी हम यहाँ पे चित्त की बात नहीं कर रहे हैं। उसको अलग अलग मार्गों में अलग अलग नाम दिया हुआ है। कहीं पर उसको चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है, कहीं पर उसको कोषों के रूप में परिभाषित किया है। शास्त्रों की बातों को आप यदि ऐसा, जब तक शास्त्र देखिए, आचार्य शंकर की पुस्तक है जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, विवेक चूड़ामणि। वहां पे आचार्य शंकर क्या कहते हैं कि आत्मज्ञान के पहले शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है और आत्मज्ञान के बाद शास्त्र पढ़ना निरर्थक है। समझिए बात को। शास्त्रों में ही उलझ के हम अपनी अपनी परिभाषाएं बनाते हैं। भगवत गीता की 5,000 भाष्य लिखे जा चुके हैं। हर व्यक्ति ने अपने अपने आधार पे भगवत गीता का मर्म निकाल के सबके सामने रख दिया।
दरअसल शास्त्र क्या है, शास्त्र एक संकेत होते हैं, शास्त्रों में जो भी लिखी गई बात है वो संकेत होती है। जब आप एक चौराहे में खड़े रहते हो ना, एक पिलर रहता है, उसमें ऊपर में चार तरफ एरो बने रहते हैं, वो एरो एक कोई किधर संकेत करता है, वो पूर्वी की तरफ, एक पश्चिम, एक उत्तर दक्षिण। तो वो संकेत है, आप उस मंजिल पे नहीं पहुंच गए हो। उस संकेत के पिलर के नीचे बिस्तर बिछा के बैठना नहीं है, उन संकेतों को पकड़ के मंजिल तक पहुंचना है। तो वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें कही गई हैं, कहीं पर कोष की बात कही गई है, कहाँ कहीं पर चक्र की बात कही गई है। जब हम आपको यहाँ पे बताएंगे तो उसको चित्त की परतों परतों के हिसाब से बताएंगे। तो ये जो शरीर विकसित होता है वो कई परतों में है, जिसमें एक हमारा शरीर होता है जो अन्न से निर्मित है। दूसरा, फिर जब आप बोलते हो ना, उसके बाद वो प्राणमय कोश जो प्राण से निर्मित है उसमें। फिर उसके बाद जो है ना, जो आप बोलते हो विज्ञानमय, आनंदमय, जो भी। तो इस तरीके से वो चलता है, ये एक विकास क्रम है। उसको जो है ना, जब और योग मार्ग में बोलते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर आपका मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और सहस्त्रार्थ। ये इसमें मत उलझिए, इन इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। आप मूल चीज को पकड़िए, जो ये नहीं, कोई। ये चीजों का अर्थ नहीं है, विषय। ये तो विषय से बिल्कुल अलग शब्द आपने बता दिए ना। अब चक्र और कोश का तो कोई मेल ही नहीं है। कोश अलग है, चक्र अलग है। चक्र और कोश तो एक चीज है ही नहीं ना। और जो जहां तक आपने बोला ये बिल्कुल सही है, विवेक चूड़ामणि में बोला गया है कि आत्मज्ञान से पहले वेदों को पढ़ना उचित नहीं है, और आत्मज्ञान वेदों को होने के पढ़ना बाद नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। शास्त्रों को, शास्त्रों लेकिन शास्त्रों को वो पढ़ो। आपको आत्म कंफ्यूजन क्या है? आपको कंफ्यूजन क्या है दीप्ति जी, ये बताइए। मुझे कंफ्यूजन जो है ना, मेरा तो पूरा कंफ्यूजन यही है कि जिसको आत्मा हमने कहा बराबर, वो बात जो आपने उदाहरण बताया कि पर्दे के ऊपर चित्र चल रहे हैं, कहानी चल रही है, तो वो जो पर्दा है वो तत्व है, मान लिया वो तत्व है। और वो हमने तो उसको मैंने बोला ना, वो परमात्मा तत्व है, उसके सामने सारी। लेकिन जो ये चित्र चल रहे हैं यही तो आत्माएं हैं ना। यही नहीं, तो आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट लेके अपना अपना एक्टिंग कर रहे हैं। तो आत्मा तो हुई ना। तो वो जो आत्मा है जिसको आपने बोला कि कारण शरीर से निकल, जैसे शरीर से जो निकला वो कारण शरीर, आत्मा नहीं है। कंफ्यूजन का वही विषय है, देखिए मैं कंफ्यूजन का बता रहा वही। हूँ आपको, समझ गए? अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ। देखिए, दो हैं यहाँ पे, एक अव्यक्त है और एक व्यक्त है। सागर जब सम भरा हुआ है तब वो अव्यक्त है, और एक जो है ना, फिर जब लहर उठती है तो वो व्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त और व्यक्त एक ही है। तो जो आप बोल रही है ना कि मैं कारण शरीर को आत्मा, तो आत्मा बोलें या उसको आत्मन बोलें या उसको ब्रह्मन बोलें या परमात्म तत्व बोलें, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जब आप, क्या हुआ कि मिट्टी थी, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा, घड़ा की एक स्मृति है ना, घड़ा कैसा होता है, उसमें नाम रूप आ गया। या एक जो है ना, सोने का कोई रूपांतरण हुआ, वो कोई गहना बना, तो उसका वो एक स्मृति होती है कि भाई ये जो कंगन है वो इस प्रकार के रहते हैं, वो एक स्मृति हो गई कंगन की। पर अगर आप देखोगे तो मूल में क्या है, सोना है। तो नाम रूप प्रकट होता है। आप उसको कारण शरीर बोल लो, सूक्ष्म शरीर बोल लो, स्थूल शरीर बोल लो, नाम रूप प्रकट होता है, लेकिन तत्व का ही, तत्व कभी बदलता नहीं। तत्व, तत्व में तत्व ही दूसरे रूप में दिखता है, कहना चाहिए, नाम रूप में भी तत्व ही रहता है। इस तरीके से समझिए आप उसको, तत्व के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तत्व के बिना आप, तो कुछ भी संभव नहीं है। तत्व तो बेस है ही ना। तत्व हाँ, तो तो वही, बेस है। पर वही हमने आत्मा है, जो वही समझा आत्मा। वो बेस आत्मा है, जिसको आपने हम्म। बोला आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। अरे, कभी नहीं जिस बोला आत्मा आत, जैसा कुछ नहीं, शब्दों के आत्मा लिए बात जैसा कही कुछ गई। भी नहीं है, नहीं बोला। मतलब आत्मा जैसी कुछ,
ऐसा नहीं बोला गया कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है। उसको तत्व के रूप में हम बात, सब शब्दों में मत जाइए। उसी तत्व को कोई आत्मा बोल देता है, कोई आत्मन बोल देता है, कोई अनुभव करता बोल देता है, कोई कुछ। शब्दों में नहीं उलझना है, वो उसके वो विभिन्न नाम है वो अलग तो अलग शास्त्रों बराबर है, में। वो तो वो देखिए, है ही। मैंने ये नहीं हम्म। कहा कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है, मतलब ये है कि वो आत्मा जो है ना, आत्मन, अगर आत्मा को आप अनुभव करता कह रही हैं, तो वो अलग अलग नहीं है सबका, ये कहने, बस इतनी वो सम तो एक ही है ना, परमात्मा हाँ का वो अंश पर्दा है तो वो एक ही है। हाँ। एक ही है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि सबकी आत्मा अलग अलग है, ये एक चीज। ही वो तो हमने समझा कि परमात्मा तत्व का अंश आत्मा है, और आंशिक रूप में हम सब एक है, आत्म स्वरूप में हम सब एक है। ये तो हमने ये स्पिरिचुअलिटी का जड़ तो यही है ना, कि आत्म स्वरूप में हम सब एक है, क्योंकि लेकिन हम वो सब जो परमात्मा धारणा है का ना अंश कि है। आत्मा फिर जन्म लेती है, आत्मा फिर आत्मा ये करती है, आत्मा डिसाइड करती है, तो अगर वो आत्मा, अगर आप अनुभव करता को कह रही हैं, तो वो कुछ भी डिसाइड नहीं करता है, वो सिर्फ दृष्टा है, वो सिर्फ साक्षी है। ये सब जो काम है ना, फिर से मैं कहूंगी, ये सारे जो काम है ना, कहाँ जन्म लेना है, क्या करना है, और ये सब जो पढ़ी है सारी तमाम बुक, सोल प्लान, फलाना ठिकाना, ये सब कारण शरीर का काम है, ये नाम आत्मा का रूप काम वेरी नहीं है। परिवर्तित। आत्मा न्यू तो न्यू सटल है, पॉइंट। सिर्फ उसकी वजह से हम जिंदा मतलब हैं स्मृति या है वो काम सब। कर रहे हैं, या हाँ, हम वो कर सिर्फ रहे हैं। स्मृति है, वो सब सिर्फ स्मृति है, वो अनुभव करता नहीं है, वो सिर्फ, मैं ये बताना चाह रही हूँ। अब आप उसको शब्द हाँ कोई भी दीजिए, पर मूल बात ये है कि जो मेरा तत्व है, वो सिर्फ दृष्टा है, साक्षी, वो कुछ भी करता नहीं है। यस। वो ना ये डिसाइड करता है कि मैं कौन सा जन्म लूंगा, या मेरी क्या है क्या नहीं है। ये सारा काम स्मृति में संचित है, वहां से होता है। बस वो सिर्फ उसका तत्व है, वो सिर्फ बना हुआ है, मतलब वो सिर्फ देखता है साक्षी की तरह, करता कुछ भी तो नहीं। सिर्फ मैं ये चीज समझ मुझे क्लियर करनी। ये चीज समझ गई मैं। अब तत्व आप का मतलब शब्द, जिस चीज को हम परमात्मा कह रहे हैं उसको आप तत्व कह रहे हैं, कि वो हाँ, देखने वाला है, यस। वो एक देखने ही वो वाला बात। है। सिर्फ दृष्टा है, बाकी जितने क्रियाकलाप हो और रहे वो हैं नहीं है। वो हाँ, और वो नहीं है, वो वो मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ, वो कुछ अलग कहीं नहीं है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, वो कहीं अलग से कुछ नहीं है, मैं ही हूँ वो। और नाम रूप भी परमात्म तत्व ही है। यदि परमात्म तत्व ना हो तो नाम रूप कैसे बन जाएगा? यदि वो सोना ब्रह्म ना हो ज्ञान तो में, गहना कैसे हाँ, बनेगा? वो अभी इधर ब्रह्म रखना। ज्ञान में आएगा। हाँ, सब कुछ एक ही है अंत में। तो इसीलिए क्या, सिलसिलेवार चलेंगे ना मैडम, तो आपको पूरा क्लियर होते चला स्टेप जाएगा। वाइज चलेंगे ना, वो ब्रह्म ज्ञान में आएगा अभी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि परमात्मा के टुकड़े हो गए और फिर आत्माएं बन गई, और वो आत्माएं फिर ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो कंसेप्ट गलत। तो मैम फिर वो बिग बैंग वो तो थ्योरी क्या रेणु, है? जैसे आपने शुरू में बोला ना, नेति नेति, तभी तो सब लोग नेति नेति करके इतने बड़े बड़े महात्मन आगे चले गए। नेति 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 हमारी समझ के ऊपर है ये, नहीं नेति नहीं, ये नेति समझ नेति। के ऊपर नहीं है, आप यहीं के यहीं अपने अनुभव से उसको, समझ के ऊपर नहीं है, आपने इतना पढ़ लिया है कि वो आपको समझ के, अब वो वो पुराना निकालने धारणाएं में बन गई दिक्कत हैं, हो रही है। वो बहुत तोड़ने सरल है में, हाँ, मैडम, उन्हें साफ करने में बहुत मुश्किल हो सरल है। रही है, नई चीज वो को नेति अपनाने में नेति क्यों मुश्किल हो कहा रही पुरानी है। जाता है? धारणाओं, मान्यताओं को खत्म करना बहुत मुश्किल है, वही बात है ना आपके, वो बैठ गया है अच्छे से, इसलिए वो आपको लग रहा है कि कठिन है। पर अगर आप उन सबको भूल के एक बार सिर्फ अभी कभी अपना अनुभव देखें, तर्क देखें, तो एकदम क्लियर है। पर वो शब्द ऐसे बैठे हुए ना, बहुत सारे वो कंसेप्ट बैठे हुए हैं, तो उनको निकालना मुश्किल है पहले, वो निकलेंगे तो अपने आप सब साफ है। बस यही दिक्कत है। चलिए, दरअसल क्या है, जब हम यात्रा शुरू की है तो बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न उत्तर के साथ चलते चलते हाँ पहुंचेंगे जहां वो बहुत ही उचित जगह होगी, और क्या। हाँ, प्रश्न दीप्ति उत्तर मैडम, से ही होगा। हम्म। दीप्ति मैडम से क्या मैं है कुछ वो कहना भी आप चाहूंगा। फिर जरूर बताइएगा। जी हाँ दीप्ति जी, हाँ, हाँ। मेरी, आदित्य जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम किसी गुरु की खोज करते हैं ना, शिष्य जब गुरु के पास जाता है, यहाँ पे हम तो खैर सहयात्री हैं आपके, मतलब वार्तालाप है यहाँ, कोई गुरु शिष्य वाली बात नहीं है। लेकिन वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए बाधाएं कहाँ कहाँ आती हैं। हमने बचपन से जो सुना जाना है ना, माता पिता से, पुस्तकों से, इधर उधर से जो समेटा हुआ है, वो सारा कचरा जो है ना, वो अज्ञान,
हमको गलतफहमी हो जाती है कि ये ज्ञान है, वो केवल सूचना है, वो ज्ञान नहीं है। तो जब शिष्य गुरु के पास जाता है, तो इसीलिए गुरु का महत्व है, वो वहां पे जाता है तो गुरु बोलता है तुम क्या क्या जानते हो। तो वो यदि ये बोलेगा कि मैं ये जानता हूं, तो बोलेगा ठीक है भाग जा। अगर वो बोलेगा मैं कुछ नहीं जानता, तभी बात शुरू होती है। आप जब खाली होगे ना, तभी कुछ उसमें भरा जा सकता है, अन्यथा नहीं बिल्कुल। भरा जा सकता। ये सूचनाएं हैं। एक पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, आत्मन और ब्रह्मन और आत्मा और चेतना आदि आदि, 50 नाम मिल जाएंगे अलग अलग शास्त्रों में आपको। वो सब उलझाते हैं। आप सिस्टमेटिक, यदि आप कहीं पर भी हम जाते हैं सीखने के लिए, तो हम उसकी बात को क्रमशः चलें, तो हमको बात समझ में आ जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने इतना सुंदर तरीके से, इतने सरल शब्दों में शास्त्रों के ज्ञान को पूरे पिरोया हुआ है, जो 3 घंटे का बनाया हुआ है उन्होंने। जैसे आज आत्म ज्ञान है, फिर कल माया का ज्ञान है, फिर परसों जो ब्रह्म ज्ञान है। ये एक एक घंटे समय लगता है, और इन तीनों में सब कुछ क्लियर हो जाता है। आज तक मैंने भी, रीनू जी ने बहुत सारे लोगों को त्रिज्ञान दिया है, त्रिज्ञान नाम दिया हुआ है गुरु जी ने इसका। मैंने भी किया है। कभी किसी को ऐसा हुआ ही नहीं कि अंत में असंतुष्ट होके गया हो कि मुझे समझ में नहीं आई बात। तो ऐसा नहीं है, क्रमशः ये चलिए, आप आप सब क्लियर। कौन क्रिया योग के बारे में बता रहे हैं? लहड़ी नहीं नहीं, महाशय तो क्रिया योग से रिलेटेड हो नहीं गए नहीं ना। नहीं 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 नहीं, मैं वो बहुत तो सारे उनकी, मार्गों में था। इन्होंने मैं बहुत था। सारे मार्ग से पहुंचे। हम्म। वो हाँ, तो अलग चीज है। तो ये जो वो आपने अलग चीज है। त्रिज्ञान की बात बोली, ये मतलब इनके कौन सी पुस्तक है इससे रिलेटेड, या कौन से गुरु हैं? कि पुस्तक वो, हम ही है खुद, अनुभव और तर्क। हाँ, हमारे गुरुदेव अच्छा। ने दुकान समेट ली है, वो जंगल में रहते हैं, उन्होंने अभी दुकान समेट ली है, नहीं तो हम बता भी देते, लेकिन अभी उन्होंने सब समाप्त कर दिया है। हम लोग को, कुछ लोग को चुना है कि भाई आप इस बात को आगे बढ़ाइए, लोगों तक ले जाइए। वो ज्यादा अपना वो नहीं करते हैं, प्रचार प्रसार कुछ भी। हाँ हाँ हाँ। उनका वैसे उनका शुभ नाम क्या है? उन्होंने नाम भी जो रखा हुआ है, वो नकली प्रकार का रखा हुआ है। गुरुजन अपने आप को छुपाते हैं, उनकी वेशभूषा से आप पहचान नहीं सकते। वो इतने साधारण रहते हैं कि आपके बाजू में बैठे रहेंगे ना, जो वास्तविक गुरु होगा, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। इसी तरीके से वो नाम भी इस प्रकार से सांसारिक रखते हैं कि आपको भ्रम हो जाए कि ये कैसा नाम है। तो उनका नाम है तरुण प्रधान। तरुण प्रधान। प्रधान। प्रधान प्रधान, हाँ। वीडियोस हैं अच्छा उनके अच्छा। काफी, पर वो वीडियो वैसे है आते नहीं आप। है, बात भी बहुत कम करते हैं। हाँ, यूट्यूब अच्छा में वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे उनके। अच्छा, वीडियोस हैं उनके? हाँ, हाँ, हम वीडियोस आप बहुत सारे भेजेंगे, हैं। हम आपको भेजेंगे उस वीडियो। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप उनके हाँ, कुछ वीडियोस भेजिए ना, हम सुने उनको किस तरीके से। बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना आदित्य जी, हम्म हमारे हम्म जिंदगी में जैसे आपने बोला, हर व्यक्ति छोटे से बड़ा। ये कहने का मतलब, या उल्टा हम कह हम्म। सकते हैं कि जिस दिन वो सारी सूचनाएं और अज्ञान नाश हो गया, उस दिन ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान सिर्फ एक ही है, मूल ज्ञान। आप गुरुजी के वो थोड़े वीडियो शेयर करिएगा हमारे ग्रुप में। जी जी ग्रुप यही जिसमें अनुराधा जी ने अभी, जिसमें ये आपका आएगा, रिकॉर्डिंग जी भी जी। जिसमें आएगी, उसमें आप डालिए तो जरूर हाँ हाँ। उसको अच्छा लगा बहुत। आज एक भिन्न रूप से, एक कहते नहीं कई डायमेंशंस होते हैं, ये डायमेंशन से देखना अच्छा लगा। अभी और भी साथ में है, सहयात्री हैं हम, जैसे आपने अभी बोला, हम सब सहयात्री हैं, साथ में यात्रा बिल्कुल। कर रहे हैं। तो अभी हम्म। बहुत सारे डायमेंशन से जीवन को देखना है तो एक्चुअली ये हम्म डिफरेंट डायमेंशन ही ना। अभी तक हम्म। एक डायमेंशन था, अभी एक नया डायमेंशन आया है। आगे देखें, परतें नई नई क्या खुलती जा रही हैं, और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपके बिल्कुल। स्वागत हम्म के लिए। दीप्ति जी थैंक से यू सो ज्यादा मच। जो मतलब क्या कहना चाहिए कि हमेशा हर चीज के लिए बहुत ओपननेस है आप में दीप्ति जी। उसके लिए मैं हमेशा से आपको बहुत तारीफ करती हूँ दिल से। नहीं, दीप्ति जी अच्छा और है मैं ना। काफी पहले से एक साथ हमने स्पिरिचुअल टैबलेट किया, आदित्य जी आपको बता देना अच्छा चाहती हूँ। अच्छा। जी जी मैंने और जी जी जी। दीप्ति जी ने एक ही बैच हम्म। में किया, एक साथ काम किया बहुत सालों तक। हम्म। और आज बहुत टाइम बाद मिले हैं। बहुत टाइम बाद मिले हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके।
तो हमारी ये यात्रा जारी रहे, ज्ञान की धारा ये बहती रहे, डुबकियां लगाते रहें इसी के साथ। जी कल का इंतजार करते हैं। जी थैंक यू जी सो जी मच। थैंक यू रीनू मैम। थैंक ये जी ये जो दीप्ति मैम बोल रही थी ना, यही चीज मैं भी फील कर रही थी कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी आपका ये वीडियो एक बार और सुनूंगी, और जो जो आपने अभी ये बताया है ना, वो क्योंकि हमारे कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम से अलग है, तो उसको मैं हाँ इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगी, तब बिल्कुल अगला वाला सेशन के लिए और रेडी रहेंगे। इसीलिए ना हाँ मैं तो बिल्कुल बिल्कुल स्टक की लग रहा था कि अभी क्या क्या बोलूं, समझना है अभी मुझे और डिटेल में ठीक है। उस चीज आप को। हाँ आप फोन पे भी पूछ सकती हैं, लेकिन जी जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा उस दिन आप हाँ, कहेंगे कि हाँ आज ज्ञान हुआ है, और उसके बाद फिर सब अज्ञान लगेगा, सब धारणाएं मान्यताएं लगेंगी। मैं समझ रही हूँ, और मतलब ये बुद्धि से नहीं टेकन होगा। अबैक। ये हाँ भी बात है कि ये बुद्धि में समझ में आने समझ, से नहीं होगा। क्यों हाँ आदित्य, आप बताइए। आदित्य जी फिर हाँ। मैंने कहा ये सिर्फ बुद्धि से नहीं होता ज्ञान। जी जी। बुद्धि की इसमें थोड़ी सी भूमिका रहती है, लेकिन डीप जब नॉलेज है, ब्रह्म अंदर इंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा। जब हाँ ब्रह्म ज्ञान की बात हम करेंगे ना, उस समय फिर इनको और एक उधर एक गति हो उसका प्रयास करेंगे। बुद्धि से परे ले जाने का एक जी प्रयास रहेगा जी अंतिम दिन। जी। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू, थैंक यू। यू। फिर कल 4 बजे कर रहे हैं मैम, रीनू मैम, जी आदित्य। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज थैंक यू। ध्यान का समय नहीं रहा, तो सभी से निवेदन है कि आज का थोड़ा सा होमवर्क करके ध्यान इसी पर कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स का, रीनू मैम, आदित्य सर, सभी मास्टर जो जुड़े हैं, सभी की ऊर्जा से ये संभव हो पाया। तो कल मिलते हैं 4 बजे, सेम लिंक मैम, सभी लोग। थैंक यू। थैंक यू, प्रणाम थैंक यू सो प्रणाम मच। सभी। थैंक यू। इसमें रिकॉर्डिंग भी डाल दीजिएगा, ये मैं और अभी अभी आप आधे ये, घंटे में मिल जाएगी, और जो हाँ सर से मिलेगा आदित्य, वो भी डाल दूंगी। हाँ हाँ, और आदित्य जी जो भेजेंगे उनका, गुरु जी का, उसको भी डाल दीजिएगा। थैंक यू सो आप मच। हम लोगों को भी उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आदित्य जी हाँ, मैं अभी ऐड डाल करती देंगे। हूँ, हम्म, अभी ऐड करती आदित्य जी हूँ। वो आप डाल दीजिएगा फिर। थैंक यू सर, जी जी। हाँ। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।